पृथु महाराज ने यज्ञ किए, हवन किए, गौ माता की का आदर सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाई और पृथ्वी माता का दोहन कर हमें पुनः वनस्पति रत्न इत्यादि प्रदान किए। और भगवान ने एक यज्ञ किया, उसमें भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। यज्ञ नारायण ने कहा, हे पृथु मांग, तुम्हें क्या चाहिए? पृथु महाराज ने कहा, प्रभु मुझे 10,000 कान दे दो। कितने कान? 10,000। कहने लगे भगवान कि दूसरों की बुराई सुनने के लिए तो 2 ही कान पर्याप्त है, तुम 10,000 क्यों मांग रहे हो? बुराई सुनते हैं ना जी इन दोनों कानों से, सुनते हैं कि नहीं? कोई किसी की बुराई, कोई किसी की बुराई, हमेशा बुराइयों को तो सुनते रहते हैं। पृथु महाराज ने कहा, नाना जी आप गलत समझ रहे हैं, हमें बुराई सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, हमें भगवान के नाम संकीर्तन के लिए कान चाहिए। यहाँ से 1000 कोस दूर भी अगर ठाकुर जी का नाम लिया जा रहा हो तो वो भी हमारे कान पटल पर आकर पड़ना चाहिए, इसलिए 10,000 कान मांगे। इसलिए कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में सिर्फ हरि का ही ध्यान, हरि का ही भजन और हरि का ही कीर्तन करना चाहिए। जब हम हरि का भजन करते हैं, जब हम हरि का कीर्तन करते हैं तो हमारा जीवन मधुरमय मंगलमय वेला में जाकर भगवान श्री ठाकुर जी से मिल जाता है। फिर राजा प्राचीन बरी का चरित्र कहा नारद जी द्वारा, और राजा प्राचीन बरी को पुरंजय की कथा सुनाई श्री नारद जी महाराज ने। पुरंजय क्या है? पुरंजय है हम और आप, हम और आप एक ऐसे भव सागर में फंसे हुए हैं कि इससे बाहर निकलना हमारे खुद के बाहर की बात है। हम बाहर नहीं निकल सकते इस भव सागर से, इस मोह से, इस माया से। हमें बाहर निकालने वाले भगवान हैं, वही भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके जैसे पुरंजय को बाहर निकाल कर ले आए थे, आज हमें भी हमारे गोविंद की वही आवश्यकता है कि वह ब्राह्मण के रूप में आकर, वह संतों के रूप में आकर हम सबको बाहर निकाले। कि संत विटप सरिता गिरधरने परहित लाग सबने के करने। कि संत हमेशा हमारे और आपके भले के बारे में ही सोचते रहते हैं और हमको और आपको एक नई दृष्टि देते रहते हैं। इसलिए संतों का हमेशा ध्यान करना चाहिए, संतों का हमेशा मनन करना चाहिए। कि बड़े भाग जब मानिए मिलवे आवे संत, और संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। बड़े भाग मानना चाहिए महाराज जब संत हमारे घर मिलने के लिए आए।